जिला अधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चिनप्पा द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के दृष्टिगत मौलाना शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड सेंटर की स्थिति का लिया गया जायजा। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत चिकित्सकों एवं संबंधित अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चिल्काना के चेयरमैन अकबर कुरैशी के निवास पर पवित्र रमजान माह की 10 दिन की तरावी कुरान पूरा होने पर मुल्क में फैल रही कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए मांगी गई दुआ। मौलाना गयूर हुसैन मज़हरी ने कराई अमन चैन के लिए दुआ। इस दौरान आजम कुरैशी, अकरम कुरैशी, बिलाल, बादशाह, मुन्ना आदि मौजूद रहे। जनकपुरी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर निगम द्वारा वायरस आगे न फैल सके, इसके लिए गली को बलिया लगाकर सील कर दिया गया है। इसके विपरीत कोरोना वायरस से बेखबर गली के ही लोगों ने इसका फायदा उठाकर कोरोना पॉजिटिव के घर से सटे मकान में निर्माण कार्य बदस्तूर चल रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी एसडीए, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी बेखबर हैं। गंगो में एसडीएम हिमांशु नागपाल ने सीओ मोहम्मद रिजवान को साथ लेकर चलाया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे दुकान स्वामी की दुकान की गई सीज। एसडीएम ने कहा, अब नियमित रूप से चलाया जाएगा मास्क चेकिंग अभियान, मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्यवाही। सीओ गंगो मोहम्मद रिजवान ने भी फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर किया लोगों को जागरूक। तीतरो क्षेत्र में हल्की सी बारिश व ओले पड़ने से किसानों को गेहूं की फसलों का हुआ नुकसान। किसानों ने बताया कि आम की फसल का भी हुआ है भारी नुकसान। नानौता कस्बे के मोहल्ला अफगानान स्थित सरकारी तालाब की खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे की नियत से भराव कर रहे लोगों को राजस्व टीम के लेखपाल सुशील कुमार ने मौके पर पहुंच रुकवाया मिट्टी का भराव। उप जिला अधिकारी रामपुर मनिहारन के आदेश के बाद मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने रुकवाया कब्जा। मिट्टी का भराव कर रहे लोगों को तालाब की जमीन खाली करने की दी चेतावनी। तीतरो पुलिस द्वारा भगोड़े अपराधी को किया गया गिरफ्तार। थाना प्रभारी विशाल कुमार श्रीवास्तव के अनुसार घाटमपुर निवासी इरफान की मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। नगर निगम की लापरवाही से राहगीरों को हो रही है असुविधा। निगम कर्मी अनजान। करीब 1 महीने पहले अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से अग्रसेन चौक पर नगर निगम की कुर्सी टूट गई थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को बैठने में असुविधा हो रही है। नगर निगम में शिकायत के बाद भी निगम कर्मी बेखबर। 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर से अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। चिल्काना थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने गाड़ी से अनाउंसमेंट कर लोगों से की रात 8 बजे से लगने वाले 2 दिन के लॉकडाउन का पालन करने की अपील। बिना मास्क पकड़े जाने पर की जाएगी कार्यवाही। लूट की योजना बनाते हुए शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरसावा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार लूट की योजना बनाते हुए शातिर अपराधी अर्जुन उर्फ छोटा निवासी इस्माइलपुर थाना कुतुबशेर को किया गिरफ्तार। इसके कब्जे से तमंचा भी हुआ बरामद। 1.5 दर्जन से अधिक अलग अलग थानों में है मुकदमे दर्ज। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से बचाव को लेकर लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने का सख्त निर्देश है। शारीरिक दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी सहारनपुर के बाजार में कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। शहर के मुख्य बाजार रायवाला समेत अन्य इलाकों में लोगों की काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। जामा मस्जिद में रमजान मुबारक के दूसरे जुमे की नमाज के बाद कारी अरशद गोरा ने देश और मुल्क की आफियत और कोरोना वायरस के खात्मे की व जो लोग बीमार हैं उनकी शिफा और पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए दुआ मांगी है। इस मौके पर आरिफ खान बिन, मौलाना फरीद प्रबंधक जामा मस्जिद, भाई हारून, अरशद जमाल आदि लोग मौजूद रहे। सभी लोगों से काफ़ी दिनों से अपील करते आ रहे हैं कि अपने अपने महल्लों की मस्जिद वही नमाज़ पढ़ें और जो कानून इसके मुतालिक डॉक्टरों ने और हुक्मरानों ने बताया है उस पर अमल करें।
यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी, इसका पूरी तरह ख्याल रखें। देवन एसडीएम व सीओ ने मंगलौर चौकी के पास स्थित बैंकेट हॉल में मारा छापा। कोरोना काल में शादी समारोह के लिए बनाई गई गाइडलाइन की शादी में उड़ रही थी धज्जियां। शादी में नियमों के विरुद्ध बुलाए गए थे ज्यादा मेहमान। एसडीएम ने बैंकेट हॉल मालिक व शादी समारोह वाले लोगों पर कार्यवाही की बात कही। बैंकेट हॉल से लेकर सड़क तक कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही थी। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार की आवश्यकता को देखते हुए जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जनपद में भी रोजाना सैकड़ों मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनमें अत्यधिक गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन वेंटिलेटर सहित प्लाज्मा थेरेपी की भी आवश्यकता होती है। ब्लड मोटिवेटर विनीत रामपाल ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी सहारनपुर के आसपास देहरादून, ऋषिकेश, मेरठ, दिल्ली आदि में भर्ती मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हुई है। इस दौरान चंद्रजीत सिंह निक्कू, पंकज पंचाल, दिनेश वर्मा, विनीत चौहान रहे मौजूद। हम लोग आज डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर आए हैं कि प्लाज्मा की जो डोनेशन है वो सहारनपुर में पॉसिबल हो पाए। यहाँ ऑलरेडी 2 मशीन्स हैं, तारावती ब्लड बैंक वालों के पास और बालाजी ब्लड बैंक वालों के पास, और इसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ के डोनर्स को हमें बाहर भेजना पड़ता है और बाहर भेजना डोनर्स को लोग जाना नहीं चाह रहे। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वाइफ्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो उनको बाहर भेजना अलाउ नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये जो काम है यहीं पर हो जाए। नकुड़ में सड़क पर दौड़ती मौत को आमंत्रित करती हैं गन्ने की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां। पूर्व में कई लोगों की जिंदगी कर चुके हैं समाप्त, इसके बावजूद धड़ल्ले से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन। क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों को नकुड़ पुलिस के संरक्षण की भी है चर्चा। आईएमए के सहयोग से नगर निगम द्वारा निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा का शुक्रवार से विधिवत शुभारंभ किया गया। टेलीमेडिसिन के पैनल में विभिन्न रोगियों के करीब 2 दर्जन वरिष्ठ चिकित्सक शामिल हो चुके हैं। सहारनपुर नगर निगम प्रदेश का पहला निगम है जिसके द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। जिले के ही नहीं बल्कि दूसरे जनपदों व राज्यों के रोगियों ने भी टेलीमेडिसिन सेंटर का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने महानगर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सुबह के अलावा शाम को भी सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में घंटा घर पर बड़े स्तर पर फॉगिंग व सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन भी मौजूद रहे। जनपद में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। आज 546 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या पहुंची 14,029। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 198 मरीज ठीक भी हुए हैं। सीएमओ के अनुसार जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 2713।